ओम श्री जय ओम श्री श्री कृष्णा जी, गणेशाय। जय श्री कृष्णा सबको। एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो सब्जेक्ट है वो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। Abandon all varieties of dharmas and simply surrender upon me alone. And that's based on chapter 18, श्लोक 66। इसको हमें विस्तार से एग्जाम्पल्स के साथ एज यूजुअल समझाएंगे हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी। लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना, शशि जी गणेश जी। वंदना कर लीजिए। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। सबसे पहले जो पूजा तेरी करता है, गणपति तू अमंगल को हर लेता है। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। भोग मोदक का तुझको लग जाता है, तू प्रसन्न हो के मंगल ही बरसाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। हो दर्श तेरा पापों से मुक्ति मिले, मुझे जीवन में तेरी ही भक्ति मिले। भाव से तेरा जग में जो वंदन करे, पाप उनके कई जन्मों के तू हरे। तेरी कृपा बरसती है द्वारे तेरे, भाग बिगड़ा बना दे ओ देवा मेरे। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। सच्चे मन से यहाँ तेरा वंदन करे, हर के संताप तू उनका मंगल करे। और रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। बोलो गणपति पप्पा की जय। बोलिए। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी। छोटी सी हाँ जी। जी, डॉक्टर साहब ऑल योर्स नाउ। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री हमारा कृष्ण। आज का विषय जैसा सबको विदित है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक और अंतिम श्लोक गीता का भगवान कृष्ण की तरफ से। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। यानी सब प्रकार के अपने कर्तापन के भाव को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अश्योरेंस भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अब सवाल यह है कि ये गीता का सबसे डिबेटेड श्लोक है, सबसे मोस्ट डिस्कस्ड श्लोक है और सब लोगों की राय राय इस पर भिन्न भिन्न राय हैं इस श्लोक। परंतु मेरा ये मानना है कि सब कुछ भगवान का है। हमारी सांस है तो भगवान की, हमारी आंख देखती है तो भगवान की वजह से, हमारी जिह्वा बोलती है तो भगवान की वजह से, हमारे कान सुनते हैं तो भगवान की वजह से, हमारी नाक सूंघती है तो भगवान की वजह से, हमारा हृदय बीट करता है तो भगवान की वजह से, हम सांस लेते हैं तो भगवान की वजह से। तो हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं, किस चीज को हम छोड़ सकते हैं जब सब कुछ ही भगवान के हाथ में है। हमारे पास तीन चीजें हैं। एक, हमारी इच्छाएं, हमारी ऐशनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी कामनाएं। और दूसरा, हमारा अहंकार,
तीसरा हमारा कर्तापन। अब इन तीन चीजों को हम छोड़ सकते हैं, और इन्हीं को छोड़ने की बात भगवान यहां पर करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अपनी सभी उलझने, अपनी सभी अटकलें, अपनी सभी प्रॉब्लम्स, अपने सभी कर्तापन के भाव, अपनी सभी इच्छाएं, अपनी मैं को छोड़कर मम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूं। और जिस दिन व्यक्ति अपने कर्तापन के भाव को छोड़ता है, अपने मैं को छोड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ता है, उस दिन शरणागति और समर्पण स्वयं भाव से हो जाता है, और व्यक्ति निष्पाप भी हो जाता है। उस दिन कोई पाप बचता ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ भगवान का है, मैं भी तेरा हूं, तेरा तुझको अर्पण की भावना जब है, तो निश्चित रूप से हमारे सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये गारंटी है गीता की और भगवान कृष्ण की कि अहम त्वम सर्व पापेभ्याम मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डर तब तक ही है जब हम भगवान की शरणागति नहीं है। जिस दिन हम पूर्ण समर्पित भाव से, शरणागत के भाव से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, उस दिन हम सभी पापों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते। और ये कर्तापन का भाव अक्सर हमारे अंदर आ ही जाता है कि मैंने प्याऊ लगवाए, मैंने आंखों के कैंप लगाए, मैंने हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए, मैंने धर्मशाला बनवाई, मैंने मंदिर बनवाए। ये जो कर्तापन का भाव है, ये ना चाहते हुए भी हमारे अंदर आ जाता है। एक महात्मा जी थे, जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे, तपस्या करते थे। और एक दिन सभी देवता, उन्होंने जैसे ही कुटिया का दरवाजा खोला, सभी महात्मा लाइन लगाकर, क्यू लगाकर उन्हें वरदान देने के लिए खड़े हैं। सोचो ऐसा सौभाग्य उस मां। और सब ने कहा कि आज हम तुम्हें वरदान देंगे कि किसी अंधे की तरफ देख लोगे तो उसको ज्योति आ जाएगी, किसी गूंगे की तरफ देख लोगे, आशीर्वाद दे दोगे तो वो बोलना सीख लेगा, किसी बहरे के ऊपर अपना हाथ रख दोगे तो वो सुनने लग जाएगा। अब उस महात्मा को बड़ी मुश्किल हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि इस कर्तापन के भाव को छोड़ने के लिए तो मैं इतनी तपस्या करने यहां पर आया, और तुम फिर कर्तापन का भाव करवाने के लिए मेरे पास आ गए कि तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। तो जब देवताओं ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हमने तुम्हें यह वरदान देना ही है, तो उस महात्मा जी ने कहा कि अगर तुमने ये वरदान सब देने ही हैं, तो तुम मेरी बजाय मेरी छाया को दे दो, ताकि पीछे से होता रहे, मुझे कुछ पता ही ना लगे कि मेरी छाया से ये सब वरदान लोगों को मिल रहे हैं, कि अंधे को आंख मिल रही है, गूंगे को जबान मिल रही है, बहरे को कान मिल रहे हैं, श्रवण शक्ति मिल रही है। ये सब मुझे पता ही ना लगे, केवल मेरी छाया मात्र से सब लोगों के कलेश, दुख, संताप कट जाए। ये उन महात्मा जी की बात है। और हमें चाहिए बंद हो गया। हाँ जी, ठीक है सब कुछ। हम अपने कर्तापन के भाव से कैसे मुक्त हों, ये महत्वपूर्ण है। एक सम्राट था, वो एक महात्मा जी के पास गया और उसने कहा कि मेरे पास जीवन में सब कुछ है, खूब धन है, दौलत है, परिवार है, प्रजा है,
परंतु मेरे पास शांति नहीं है, मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि तू कर पाएगा जो मैं कहूंगा? उसने कहा जरूर करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, यहाँ आजा आश्रम में कल सुबह कुटिया में। अगले दिन राजा वहां पर पहुंचा, सम्राट, और उन्होंने अपना साधुओं का एक चोला राजा को दे दिया और एक भिक्षा पात्र थमा दिया और कहा कि अपनी राजधानी से भिक्षा ले। राजा ने कहा महात्मा जी कहीं और भेज दो, यहाँ तो मेरे सब जानकार हैं, क्या लोग सोचेंगे? उन्होंने कहा नहीं, जाना तो तुझे तेरी राजधानी में ही है और वहां से भिक्षा मांग कर ला। अब राजा उस कटोरे को लेकर जब चल दिया और लोगों ने देखा और जो जैसे कमेंट्स दे सकता था उस राजा को दिए, और राजा भिक्षा लेकर जब वापस आया तो बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उसका अहंकार, उसका मैं सब समाप्त हो गया था। यानी जब हमारे अंदर कोई इच्छा ना बचे, कोई तृष्णा ना बचे, जैसे प्रहलाद ने कहा जब उसे वरदान देने लगे देवता, तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे केवल एक ही वरदान दे दो कि मेरे अंदर मांगने की कोई इच्छा ही ना बचे। ये प्रहलाद है। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है कि मेरी कोई भी प्रभु से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, मेरी प्रार्थनाओं में केवल और केवल प्रभु की भक्ति बचे और उसका कोई फल मांगने की इच्छा प्राप्त ना हो, उस दिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और जिस दिन हम ऐसा करते हैं, सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हैं, तो हमारी स्थिति वही हो जाती है जो विनोबा भावे जी जब जेल में गीता के प्रवचन करते थे तो एक कहानी अक्सर सुनाते थे। विनोबा भावे कहते थे कि एक बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत थी, उसको किसी महात्मा जी ने यह कह दिया कि तू जो कुछ भी अपने जीवन में करे वो प्रभु को अर्पित कर दे। रोटी खाए प्रभु को अर्पित कर दे, पानी पिए प्रभु को अर्पित कर दे, कुछ भी करे फॉर दैट मैटर, सिर्फ प्रभु को अर्पित कर दे। उसको बड़ा आसान लगा। अब वो अपने घर की लीपा पोती करती, चांद से उसका घर मंदिर के सामने था। लीपा पोती करे, उन दिनों में तो गोबर से लीपा पोती होती थी, जो बाकी गोबर बचे सीधा कृष्णम अर्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित कर दे। और वो गोला जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति पर लगे और पंडित जी बेचारा रोज साफ करते करते थक जाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गई, 107 बुखार। तो पंडित जी क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की, उसने बुखार चढ़ा, उसने कहा कृष्णम अर्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित, और वो मूर्ति भी हिलने लग गई बुखार में, शिवरिंग, मूर्ति में भी भगवान की आनी शुरू हो गई। अब ऐसा हुआ, अब उसने फिर मृत्यु आ गई, तो उसने मृत्यु को कहा कि कृष्णम अर्पणम अस्तु, तो कहते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति 2 टुकड़े हो गई। और फिर जब मोक्ष की बारी आई तो उसने ध्यान आया, ध्यान ने कहा तेरे को मोक्ष की तरफ ले चलते हैं, तो उसने कहा कृष्णम अर्पणम अस्तु, और ध्यान जाकर मंदिर की दीवार पर लगा और वो भी चूर चूर हो गया। यानी जब भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर ही दिया, तो विनोबा कहते हैं कि ये शरणागति है, ये माम एक शरणम व्रज है, कि जिसने सब कुछ और अर्पित करके केवल और केवल भगवान की शरण को लिया, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया, कृष्णम अर्पणम अस्तु, उस दिन व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। और ये सच भी है, क्योंकि कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। यानी हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं, अपने कर्तापन के भाव को मिटा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को मिटा सकते हैं। कहते हैं कि मोहम्मद, एक बार सिपाही उनके पीछे लगे और वो भागे जा रहे थे। हर बुद्ध पुरुष के साथ जीवन में कोई ना कोई घटनाएं ऐसी हुई हैं जब उस समय के लोगों ने उन्हें ठीक से नहीं पहचाना।
वो भागे जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। रास्ते में उन्होंने एक गुफा देखी, तो साथियों ने कहा कि इस गुफा में छुप जाते हैं। और जैसे ही वो गुफा में छुपने लगे तो सामने एक जाला लगा हुआ था। अब उनका एक साथी उस मकड़ी के जाले को हटाने लगा, तो उन्होंने कहा रुको, इस जाले को ऐसे नहीं हटाना, मकड़ी की जान को बचाकर साइड से हम लोग घुस जाएंगे। और वो मकड़ी के जाले को थोड़ा सा साइड पे करके अंदर घुस गए और उस जाले को वापस लगा दिया। इतने में पीछे से जो सिपाही उनको पकड़ने आए थे उन्होंने देखा, एक ने कहा कि ये गुफा कहीं इसमें ना घुस गया हो। तो इतने में सेनापति आया, उसने कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी मकड़ी का जाला इसके दरवाजे पर नहीं आ सकता, मकड़ी का जाला बिल्कुल ऐसे का ऐसे है, इसलिए इसके अंदर नहीं है। तो तब मोहम्मद ने अपने शिष्यों से, साथियों से कहा कि क्योंकि हमने उस मकड़ी की रक्षा की थी, उस मकड़ी के जाल की रक्षा की थी, तो आज उसी मकड़ी के जाल ने हमारी रक्षा की है। इसी तरह से यदि हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं। और जिस दिन हम इस बात को छोड़ देते हैं उस दिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा होने लगता है। कहते हैं कि नेपोलियन, जब नक्शा उसके सामने रखा गया तो सेंट हेलेना आइलैंड जब उसने देखा और उसके साथियों ने बताया कि एक छोटा सा आइलैंड बचा है, तो उसने कहा छोड़ो छोड़ो इसको, इसमें क्या है, ना पत्थर है यहाँ पर निरे पत्थर है, कोई पेड़ नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कुछ उगता नहीं है, इसका क्या करेंगे, छोड़ो इसको। और जब नेपोलियन हार गया और उसको सेंट हेलेना में एग्जाइल के लिए भेजा गया, निर्वासित उसी आइलैंड पर रखा गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई, तो तब ये समझ में आया कि जिस चीज को हम छोड़ देते हैं वो हमें भी छोड़ देती है। अगर ऐसे ही यदि हम अपने पूरे जीवन में परमात्मा को छोड़ दें, बाकी सब कुछ करते रहें और केवल परमात्मा को छोड़ दें, तो परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करेगा। इसलिए अर्पित तो हमें ही होना है, अर्पण तो हमें ही सब कुछ करना है। और जिस दिन, जैसा मैंने कहा, कि हम अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं, अपना कर्तापन का भाव और अपने मैं का भाव, अपने अहंकार को प्रभु को अर्पित कर देंगे, उस दिन प्रभु हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और एक्चुअली उस दिन कोई पाप बचता भी नहीं है। और यही इस श्लोक के बारे में कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने अंत में बिल्कुल आकर ये बात कही कि सर्वधर्मान, सब मेरे ऊपर छोड़ दे, अच्छा करे बुरा करे। और यही संकट जब अर्जुन को कर्ण के वध के समय आया, जब कर्ण ने ये कहा प्रभु से, अर्जुन से, कि मेरा रथ का पहिया फंसा है, मैं रथ पर नहीं हूं। और उन दिनों का ये एक सेटल्ड लॉ था कि जो रथ पर है वो बिना रथ वाले पर वार नहीं करेगा। तो जब कर्ण ने उसे ये याद कराया और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, तो कृष्ण ने कहा कि तू चला तीर, क्योंकि कर्ण का धर्म उस समय कब गया था, जब इन लोगों ने घेर कर अभिमन्यु को मारा था। तो कर्ण किस धर्म की बात करता है, और उसी समय अर्जुन को लगा और उसने तीर चलाया और कर्ण का वध किया। यानी जब हम अच्छा बुरा, सुख दुख, सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देते हैं, और प्रभु को अर्पित करके प्रभु के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, उनकी शरणागति में अपने कार्य करते हैं, तो हम निश्चित रूप से कोई पाप कर ही नहीं सकते। ऐसा इस श्लोक का मुझे समझ में आया, जिसकी व्याख्या मैंने करने का प्रयास किया। आप लोगों को जो समझ में आए, दैट इज ऑल्सो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी आपका, बहुत अच्छे ढंग से हाँ बिल्कुल सही, बहुत समझाया, अच्छा। है ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी, तो कोई और कुछ बोलना चाहेगा जी? मनोरमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो देखिए, इतने सुनने के बाद में मैं तो कुछ वैसे बोलने लायक नहीं हूँ, ना इतना ज्ञान है। लेकिन मुझे एक यहाँ पर बेटे के यहाँ ना वो मिली गीता, वो जी, इंग्लिश में है। तो वो जो 66 का था, वो बिल्कुल सार उसका बताया उसमें। वो मैं बताती हूँ। इंग्लिश में जो है, द 60 वर्स
contains the teaching of the Bhagavad Gita in a nutshell. जो 66वां जो है श्लोक, ये इसको is a nutshell. Renounce all actions and come to the Lord alone, for your stains will be washed by the Lord ordinarily in one a abandons his duties. तो इसका शॉर्ट में जो दिए हुए हैं श्लोक, उसका ना ए अबेंडनिंग और वर्च्यू कम एंड टेक रिफ्यूज इन मी अलोन, आई शैल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल इविल, ग्रीव नॉट। जो सार जो बताया सेम वही है इसमें पूरा। हाँ जी, ये वही उन्होंने जी भाई साहब ने अपना इसको एग्जांपल्स देके साथ हाँ, नहीं समझाया, नहीं बहुत, ताकि हाँ और पूरा, भी हमारे पल्ले पड़ जाए। हाँ नहीं बिल्कुल क्लियर जो है, क्योंकि जो श्लोक है ये इसमें सारी इंग्लिश में दिए हुए हैं इसके, जी तो वो मुझे यहाँ बेटे के यहाँ मिली थी, इसमें ये सारे श्लोक के इंग्लिश में वो दिए हुए हैं इसमें। वेरी नाइस। तो महाराज जी अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो मंजू जी आप कुछ बोलना चाहोगी? अनम्यूट कर ले अपनी देर। बात होगी आपकी महाराज? हाँ जी, नंद से हो गई बात, अभी करवा रहे हैं। तो सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या की। जैसा शुरू में डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बहुत सबसे ज्यादा डिबेटेड श्लोक यही रहा है। तो उस डिबेट का मुख्य कारण क्या है कि जो कृष्ण विरोधी हैं तो कुछ ना कुछ तो बात उनको विरोध में करनी ही है। वो कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण का अहंकार दिखाई देता है कि सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अर्थ सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो अहंकार दिखाई भी देगा, लेकिन जब इसको हम इस पे विवेचना करें, इस पे विचार करें, मंजू तो जी मैं थोड़ा सोचता सा एडजस्ट करिए, आपका फेस पूरा नहीं दिखाई देता। हाँ अब अब देख रहे ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, जब इसके ऊपर हम विचार करें तो धर्म का अर्थ क्या है, हमें उसको सोचना पड़ेगा। हम धर्म का इंग्लिश में एक पर्यायवाची हो गया रिलीजन, उर्दू में हो गया मजहब, लेकिन धर्म ना तो रिलीजन है और ना मजहब है। धर्म क्या है? जीवन को अच्छी प्रकार से धारण करने का तरीका, जो सब धर्मों में ही एक होता है। यदि देखें, हमें कोई धर्म झूठ बोलने के लिए नहीं कहेगा, कोई धर्म जो है वो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं कहेगा। सब धर्मों में परोपकार की बात होगी। सब धर्मों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, चाहे वो किसी को भी मानने वाले हों, वो सब में कहेंगे कि ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है सर्वधर्मान, हर तरह के कंफ्यूजन को, हर तरह को छोड़ के तू माम एकम में श्री कृष्ण ने कोई नया धर्म तो चलाया नहीं था। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि तुम कृष्ण भक्त बन जाओ, तुम उस एक परमात्मा की शरण में जाओ जिसको तुम जिस मर्जी नाम से पुकार सकते हो, जो तुम्हें अच्छा जीवन जीने की राह दिखाता है। क्योंकि जब तुम उसके शरणागत हो जाओगे तभी तुम्हारे शोक का अंत होगा, और तभी वो परमात्मा कह सकेगा कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करा सकता हूँ। तो मुख्य जो डिबेट है वो धर्म शब्द के ऊपर आती है। धर्म शब्द को यदि हम अच्छी प्रकार से समझ ले तो कहीं कोई डिबेट वाली बात नहीं और कहीं कोई ईगो की या अहंकार की भी बात नहीं, क्योंकि उनको तो पहले ही श्री कृष्ण कह चुके हैं कि ये तो वो भक्षक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, जो इनकी भूख कभी मिटती ही नहीं, तो इनसे तो मनुष्य को मुक्त होना ही है। तो महाराज जी ने ज्वाइन इसलिए कर लिया है जी, महाराज जी ने ज्वाइन कर ठीक लिया है, ज्वाइन। थैंक यू आपका। हाँ जी, अभी म्यूट पे है पर ज्वाइन किया। अनम्यूट करो ना आप गुरुजी को। हाँ जी, आप अनम्यूट करो। मैं अनम्यूट नहीं कर सकती ना, म्यूट ही कर सकती है। I don't have the power to unmute anybody. अनंत जी अनम्यूट करो। जय श्री कृष्ण डॉक्टर साहब। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी, अनंत जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरुजी। हरिंदर
जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा श्री गुरु कृष्ण जी। महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय प्रणाम श्री कृष्ण जी। हाँ जी, ठीक है सब। आपकी कृपा, आपकी वाहेगुरु। कृपा महाराज जी। सब सबके उड़ीक कर रहे हैं लिए। महाराज जी, जून की उड़ीक कर रहे हैं आपको मिलने के लिए। हाँ जी सब उड़ीक कर रहे हैं आपको मिलने के लिए जून में। जी जी, हाँ जून में आ रहे हैं जी। हाँ जी। 20 दिन रह गए। हाँ आज, हाँ 20 दिन रह गए जी। जी 20 नहीं, 19 दिन। कल 31 हो गई जी और 19 की तो पहुंच जाना है वहाँ। महाराज जी आज का था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। जी जी। हाँ, भगवत गीता का ये जो श्लोक है, ये वास्तव में बहुत एक अपने आप में मिस्टीरियस श्लोक भी है, रहस्यपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो शब्द है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, मेरी शरण में आ जा। तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि भगवत गीता में कहीं भी और किसी तरह से भी जो धर्म शब्द है ये रिलीजन के अर्थ में नहीं है, मजहब के रूप में नहीं है। धर्म जो है गीता के अनुसार मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। और जो मेरा कर्तव्य और जीव की दृष्टि से देखें तो जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश भी इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। जो अंदर का जीव है परमात्मा से अभिन्न अंश है, जो अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं हो सकता, ऐसा अंश है परमात्मा का। और ये निश्चित है कि जो जिसका अंश है वो उसी के साथ मिलकर ही उसे शांति मिलेगी, कोई और साधन ही नहीं। और जैसे कहीं भीड़ में माँ की गोद से बिछड़ा हुआ बच्चा जब रोता है तो कोई और चीज उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, केवल माँ की गोद ही। बिल्कुल ऐसे ही जीव भी परमात्मा की शरण में आने पर ही परम संतुष्ट हो सकता है, शांत हो सकता है। कोई और वे आउट, कोई और साधन नहीं है। तो भगवान के जीव की दृष्टि से देखी, जिसका है उसका बनोज्ड ड्यूटीज, जो जीव तुम अलग है। ये सब प्रारब्ध के धर्म, परिवार, व्यवहार, व्यापार, रिलेशन, ये सब जो इनको ड्यूटीज, वो सब शरीर के हैं। जीव का धर्म एक ही है कि जिस परमात्मा का है उस परमात्मा का बनकर रहे, शरण में रहकर संसार का व्यवहार करे। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तूने अपने ऊपर इम्पोज कर लिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। इन सब को छोड़ और आ एकमात्र मेरे
ये इसका इसके सर्वधा सकता है कि ये आनंद जी वीडियो बंद कर दो, महाराज जी की आवाज आने दो। जी अब बिल्कुल क्लियर है। आवाज आ रही है अब? जी बिल्कुल क्लियर जी है महाराज जी। हाँ, तो एक अर्थ इसका ये भी है कि पहले हम जो धर्म है कि धार्मिक कर्म हैं, ड्यूटीज, वो सब परफॉर्म करें, लेकिन बाद में इन सब से भी ऊपर बस एक ही भाव में भगवान कहते हैं अब तो तू बस केवल एक ही भाव में आ जा, मैं तेरा तू मेरा, और फिर तू ही तू मामेकम शरणम व्रज। और उसके बाद तो फिर ये एक स्वाभाविक फिर एक नेचुरल सा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जब जीव ईश्वरीय भाव में आता है तो अंदर के जो संचित पाप ताप संताप हैं वो समाप्त होने लगते हैं, और जब वो समाप्त होते हैं तो मोक्षयिष्यामि, जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए इसी श्लोक के अनुसार भाई ये निश्चित करें कि मैं परमात्मा भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ओ माई बिलव्ड गॉड, आई एम योर्स, यू आर माइन। बस सार की बात फिर यही आ जाती है कि हे मेरे ये आराध्य, मैं आपका और आप मेरे। हाँ जी, और कोई बात जी? नहीं, आपने इतने अच्छे ढंग से तो समझा दिया महाराज जी, अब इसको प्रैक्टिस में ही लाना है। तो हरिद्वार हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, हरिद्वार आ जाओ एक दिन सभी। ठीक है महाराज जी। अभी तो गर्मी हो गई होगी हरिद्वार में बहुत। हाँ जी, गर्म होगा बहुत हरिद्वार। हरिद्वार गर्म होगा। हाँ, नहीं हरिद्वार गंगा मैया की शीतलता इतनी अद्भुत होती है। जी 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 हाँ। एक बार एक पत्थर बाहर था, एक गंगा जी में था, तो बाहर वाले पत्थर ने कह दिया गंगा जी वाले पत्थर को कि तू वहां पड़ा क्या ले रहा है, जैसे मैं हूँ वैसे का वैसे पड़ा है तू कब से अंदर। तो गंगा जी में जो पत्थर था वो कहने लगा कि मैं वैसे भले ही पड़ा हूँ लेकिन तेरी तरह गर्मी से बचा हुआ हूँ, मैं बड़े ठंडक में हूँ, शीतलता में हूँ। गंगा तो जी की गंगा शरण में मैया चले तो गए। ठीक है जी, सबको भैया के बहुत साथ बहुत आप भी तो हैं। शुभकामनाएं। जी महाराज। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। चरणों में प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत और अच्छा कोई सुना है। और थैंक कोई यू कुछ जी। बोलना चाहेगा जी? कुछ नहीं, जो महाराज जी का सुन के इतना अच्छा आनंद आता है तो सबके इसके आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। सब कुछ क्लियर हो गया। जैसे आप कह रहे हैं बस इसको अपने जीवन में उतारना है, बस वो धीरे धीरे उतरेगा। हाँ वही तो पहले मैंने मार्कंडे जी ने बता दिया, फिर हाँ, थोड़ा मार्केट जी डॉक्टर साहब ने बताया है। तो और मैंने तो यही कहा था ब- भगवान से, गुरु जी से, बहुत कि भैया गर्मी है तो उनका देखो उन्होंने जवाब मेरे को पत्थर से पूरा ही साफ कर दिया। हाँ, मैं क्या बोलूं, बहुत फैक्ट बताया। चलो जी, बहुत ठीक सत्य है जी, बताया। फिर ओके जी, इंदु जी थैंक बहुत यू अच्छा, जी, थैंक जय यू श्री सो कृष्ण। मच। थैंक यू इंदु जी।